अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पिंग होगा और मोटिवेटिंग होगा। तो यहाँ पर हो रही है जी रमज़ान की प्री प्रेपरेशन, जो कि कर लेने से आपका जो रमज़ान है ना वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं घर में ही जो दही हूँ वो बना लूँगी, और इसके लिए मैंने यहाँ पर दही का जो पानी होता है जितना भी मेरे डब्बे में था मैंने वो ले लिया है। और इसके अलावा दही जो थी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। और रमज़ान में ये कि मैं फ़्रेश जो योगर्ट है वही चाट वगैरह में और जो भी कोई चीज़ बनानी हो तो उसमें मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ। और वैसे भी उसका एक पर्पज़ ये भी होता है ना कि हम लोग करते हैं हर 10 से 12 दिन के बाद ग्रॉसरीज़। तो योगर्ट जो है रमज़ान में तो 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, चाट वगैरह बनाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर जिस सिंपल मैं आपको पहले योगर्ट घर में जमाने का बहुत अच्छा तरीका बता देती हूँ। आपने सबसे पहले दूध लेना है और जितना भी आपने योगर्ट बनाना है उस हिसाब से ले लें। मैंने ये आधा किलो का डब्बा है, मैंने आधा किलो ही बनाना है फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पर दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी और आपने इसके ऊपर अच्छी सी जो झाग है वो आने देनी है। और इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से बॉयल होने देना। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए तो फिर आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। और ठंडा हमने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हल्का हल्का सा ये गर्म हो। जब हमने इसमें जाग लगाना है तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जितने में जाग लगने के काबिल हो जाए तो फिर इसमें मैं जाग लगा दूंगी। इतने में यहाँ पर हम गूंद लेते हैं जी आटा अपनी समोसा पट्टी का। और घर में जो है बहुत अच्छी आपकी समोसा पट्टी जो है वो तैयार हो जाती है। ये मैं छोटे वाले जो समोसे होते हैं उनकी पट्टी बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर आपको मैदा चाहिए होगा और मैदे में आपने ऑयल डालना है जिस क्वांटिटी में मैंने डाला है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है और आपने इसको हल्के से गर्म पानी के साथ गूंद के साइड पे रख देना। अच्छा, यहाँ से जो समोसा पट्टी है ना बारीक वाली वो नहीं मिलती है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर ये जो समोसा पट्टी है ये घर में बनानी पड़ती है। पाकिस्तान में तो आपको बहुत अच्छी मज़ेदार सी जो समोसा पट्टी है बनी बनाई मार्केट से मिल जाती है, लेकिन यहाँ से नहीं मिलती, इसलिए मैं यहाँ पर घर में बना के इसको फ्रीज़ कर दूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मेरे फ्रिज में कुछ मैंगोज़ पड़े हुए थे जो कि ख़राब हो रहे थे और हम लोग खा के हम लोग एक्चुअली बड़ी पेटी ले आए थे और हमने काफ़ी सारे मैंगोज़ खा लिए थे। और बस ये खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था और इतने ज़्यादा ये मीठे भी नहीं हैं, थोड़े खट्टे वाले हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर इनको काट के और अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। फिर रमज़ान में ये होगा कि जब भी हमने कभी मैंगो लस्सी बनानी या मैंगो शेक बनाना है या मैंगो का जूस बनाना है तो फिर हमारे जो हैं ये मैंगोज़ काम आ जाएंगे। ऐसे ये पड़े पड़े जो हैं वो ख़राब हो रहे थे और मेरे पास जिपलॉक बैग जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। इस वजह से मैंने इसको आम जो शॉपिंग बैग होता है उसी के अंदर मैंने डाल के इसको फ्रीज़ कर दिया है। और अभी जब हम ग्रॉसरीज़ करेंगे तो फिर मैं जो जिपलॉक बैग हैं वो लाऊंगी, फिर इसको उसमें जो हूँ ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो जो यहाँ पर जाग लगाने के लिए मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर योगर्ट ले ली है और योगर्ट का जो पानी था वो ले लिया है। योगर्ट का पानी आपने ज़रूर ऐड करना है। तो आपने क्या करना है, इसमें योगर्ट ऐड करनी है और हल्का सा जो गर्म जो दूध होगा आपने इसमें वो ऐड कर देना है, इसका पानी ऐड कर देना है और इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये दूध जो है इसका आपने ख्याल करना है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी ये जो जाग है इसी टाइम पर ये फट जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो आपका जो दही है वो परफेक्ट नहीं जमेगा, वो बिल्कुल एक पतला सा ही रहेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा जो है ये गर्म होना चाहिए जब इसमें आप जाग लगाएं। तो इस चीज़ का आपने रखना है ख्याल। तो जी यहाँ पर मेरी जो योगर्ट है उसका जाग लग चुका है। अच्छा, दही बनाने के लिए सबसे जो परफेक्ट बर्तन रहता है वो रहता है स्टील का या जो मिट्टी का बर्तन होता है वो। तो मेरे घर में ना ही तो कोई स्टील का बर्तन है और ना ही तो मिट्टी का कोई बर्तन है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको इसी डब्बे में जो है जाग लगा लिया। इसमें भी वैसे ठीक बन जाता है लेकिन ज़्यादा बेस्ट, ज़्यादा क्विक और ज़्यादा अच्छी जो योगर्ट है वो मिट्टी के या स्टील के बर्तन में बनती है। और उसके बाद ही अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपनी समोसा पट्टी की तरफ। तो आटा जो है मैंने गूंद के रख दिया था, अच्छे से ये ठहर चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसका पेड़ा बना लेना है और उसके बाद सिंपल जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से आपने इसको बेल लेना है। उसके बाद इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप कोई भी स्क्वायर जो ट्रे है, कोई भी बर्तन है, कोई भी सांचा है, उसके हिसाब से आप इसको जो है वैसी शक्ल देने और उसके बाद आपने सिंपल अपना ये पीस उठाना है और इसके ऊपर आपने अच्छे से जो ऑयल है वो सारा स्प्रेड कर देना है। और उसके बाद इसके ऊपर जो ड्राइड फ्लावर होता है अच्छे से आपने इसके ऊपर वो सारा स्प्रेड कर देना है। और फिर इसी प्रोसेस से इसके ऊपर आपने जो दूसरी
बेली हुई रोटी है ये रख देनी है। फिर इसके साथ भी सेम इसी तरह ऑयल लगाना है, ड्राई फ्लावर लगाना है। फिर इसके ऊपर इसी तरह एक और रोटी बेल के आपने इसी तरह से रखते जाना है। 4-5 रोटियां, 6 रोटियों तक आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। तो जी मैंने यहाँ पर ली हैं 4 रोटियां और उसके बाद अब यहाँ पर आपने इसको सिंपल जो है बेल लेना है। इसको आपने बिल्कुल अच्छे से बारीक सा जो है वो बेलना है, पतला सा, ताकि हमारी जो समोसा पट्टी है वो बिल्कुल हमारी बारीक सी बने और बड़ी अच्छी सी बने। और आपने बिल्कुल हल्का सा दोनों साइडों से इसको जो है सेक लेना है तवे के ऊपर, और हल्का सा सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। और उसके बाद सिंपल आपने इसको गरम गरम को ही जो है सारी रोटियों को एक दूसरे से अलग कर लेना है। और उसके बाद आपने इसको पीसेस में कट कर लेना है। मैं खैर पहले यहाँ पर सारी जो हूँ जमा कर लूँगी और उसके बाद जो हूँ मैं इसको प्रॉपर जो हूँ समोसा पट्टी की जो शेप है वो देती हूँ। तो जो बहुत अच्छी और मज़ेदार सी आपकी जो समोसा पट्टी है वो बन जाती है इस तरह से घर पे। और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी कटर की मदद से इसको आप इस तरह से पीसेस में कट कर लें ताकि ये इक्वल रहें। और स्क्वायर में करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, उससे वेस्टिंग जो है वो कम होती है रोटी की, क्योंकि हमें बाद में जो है इसको बैलेंस करना होता है, साइड से जो है वो कटिंग करना होता है। तो अगर आप स्क्वायर पीसेस में लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, और अगर आप राउंड में लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो आटा है वो वेस्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पर इसको भी आपने सिंपल बेल लेना है। सारी रोटियों के बेलने के बाद उसके बाद इसी तरह से सभी को आपने तवे के ऊपर हल्का हल्का सा सेकना है। और उसके बाद दोनों साइड से हल्का हल्का सा सेकने के बाद आपने इनके पीसेस को अलग कर देना है। और यहाँ पर मेरी सारी जो रोटियाँ हैं वो हो चुकी हैं तैयार। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको सिंपल कटर की मदद से जो हूँ पीसेस में कट कर लूँगी। समोसा पट्टी की जो शक्ल होती है वो दे दूँगी। और आप देख रहे हैं कि जो समोसा पट्टी है वो बिल्कुल बारीक बनी है। और आपने कोशिश करनी है कि सारी समोसा पट्टी एक साइज़ की होनी चाहिए। मैंने कुछ बिल्कुल छोटे समोसे बनाए हैं और थोड़े से मैंने उससे थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए। जो बड़ी रोटियां थी उनके मैंने बड़ी समोसा पट्टी बना ली है, और जो ज़्यादा छोटी थी उनकी मैंने छोटी वाली जो समोसा पट्टी है वो बना ली है। और ये देखिए यहाँ पर आप ये कि कितनी ज़्यादा जो है ये पतली सी बारीक सी है, जैसे कि सेम आपको मार्केट वगैरह से मिलती है। अब इसके अंदर आप कोई सी भी फिलिंग कर सकते हैं। तो आज तो मैं फिलिंग नहीं करूँगी, लेकिन जब भी करूँगी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद सिंपल आप इसको जिप लॉक बैग में रख दें। मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं थे तो मैंने इसको इसी तरह से प्लास्टिक में जो है रैप कर दिया है। और इसके अलावा आप इसको जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें। और फिर जब भी आपने अपने समोसे बनाने हैं तो आप उसको डीफ्रॉस्ट करें और उसके अंदर कोई सी भी फिलिंग जो है वो भरें और आप उसके जो समोसे बना लें। तो ये रमज़ान में इससे बहुत ज़्यादा जो है ना आसानी रहती है। हमारे घर में वैसे भी मैं और मेरे हस्बैंड 2 हैं, तो हमें सिर्फ 3-4 समोसों की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो डेली मुझे जब भी चाहिए होंगे मैं उस हिसाब से निकाल लूँगी। इसके अलावा मैं भी इसकी फिलिंग भी रेडी करूँगी और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं वो आज नहीं करूँगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी एक्स्ट्रा जो पीसेस बचे थे उसकी यहाँ पर मैंने पापड़ी बना ली है, जो कि चाट के ऊपर डालने के काम आएगी। उसके बाद सेकंड जो काम है वो है कि हम अपने फ्रीज़र के लिए कुछ चीज़ें जो है पहले से बना के रख दें, ताकि रमज़ान में होता है समटाइम दिल नहीं होता, मूड नहीं होता, लेकिन कुछ अच्छा सा खाने का दिल भी कर रहा होता है, तो आसानी रहती है बहुत ज़्यादा अगर आपके फ्रीज़र में कुछ चीज़ें इस तरह से मैरिनेट हुई रखी हों। तो जी यहाँ पर मैं चिकन टिक्का जो है थोड़े से वो मैरिनेट करके रख दूँगी, ताकि जब भी कभी दिल करेगा तो इसके हम चिकन टिक्का बना लेंगे। या इसके जो चिकन तवा पीस होता है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बनता है इंशाल्लाह। उसकी तो रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द शायद नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दे दूँगी, क्योंकि मेरा खुद बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है बनाने का। और वो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सी उसकी रेसिपी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है। और जो लोग मेरे रेगुलर व्लॉग सीखते हैं उनको पता है कि मेरे फ्रीज़र में हमेशा से मैरिनेशन हुई हुई चिकन तो लाजमी रहती है, क्योंकि जब भी आपने पिज़्ज़ा बनाना है या कुछ भी ऐसी चीज़ बनानी है तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ जो है ना वो ईजी हो जाती है। और जो सेकंड चीज़ यहाँ पर मैं करूँगी वो ये करूँगी कि मेरे जो कोफ्ते हैं उनको मैं पहले से तैयार करके फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि रमज़ान में एक दफ़ा ज़रूर मैं कोफ्ते बनाऊँगी। एक तो भी मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे और एक अभी ये मैं रमज़ान के लिए जो हूँ प्रिजर्व करके रख दूँगी। फिर जब भी रमज़ान में एक दफ़ा ज़रूर मेरे घर में कोफ्ते बनेंगे, जब दिल करेगा तो जो कोफ्ते निकाले और जस्ट उसकी अपनी ग्रेवी बनानी होगी और आपको बहुत ज़्यादा इससे रहती है आसानी। ये लाजमी नहीं है कि आप लोग सिर्फ रमज़ान के लिए ही करें, आप इसको रूटीन में भी कर सकते हैं जब भी किसी दिन। मैं तो इसी तरह ही करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली हूँ और यू नो सम टाइम बंदा लेज़ी हो जाता है, दिल नहीं करता है, या आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होती है और लेकिन दिल कर रहा होता है कि कुछ अच्छा सा खाना तो है ही, तो खाना भी हो जाए और साथ में आपका जो है वो मूड नहीं होता। तो जब आपके फ्रीज़र में इस तरह की चीज़ें मैरिनेट हुई हुई बनी बनाई रखी होती है तो सिंपल जी आपने उनको निकाला और मसाला बनाया और जो उसमें डाल दिया, बहुत ज़्यादा फिर आपको आसानी रहती है। तो इस तरह की चीज़ें मेरे फ्रीज़र में आपको हमेशा ही जो है वो ज़रूर मिलेंगी। तो खैर जी यहाँ पर मैंने कोफ्ते बना लिए
और पाकिस्तान में तो मुझे याद है हम लोग पहले बिल्कुल भी ऐसे कुछ भी प्रेपरेशन नहीं किया करते थे। रमज़ान की हम लोग डेली बेसिस पे, मैं और हम माशाल्लाह से 3 बहनें हैं और मेरी मदर, हम चारों जो हैं वो मिल के और सारा जो भी कुछ बनाना होता था तो बस हमें कोई मसला ही नहीं होता था, क्योंकि 4 बंदे मिल के जो है इफ्तारी तैयार कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है कि मैं अकेली हूँ और मुझे अकेले ही सब मैनेज करना है, अफ्तारी भी मैनेज करनी है। और वैसे भी मैं तो रोज़ों में ना बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, रोज़ा रखने के बाद जब जैसे जैसे अफ्तारी का टाइम आता है तो मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा लो हुई होती है ना, तो इसलिए जी मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले से मेरे फ्रीज़र में बनी बनाई चीज़ें हों ताकि उससे रहे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी। तो यहाँ पर सेकेंड चीज़ मैं ये बनाने लगी हूँ कि जो सीख कबाब होते हैं ये बना लूँगी, और ये मैं थोड़े से ज़्यादा बनाऊंगी क्योंकि एक तो मैं सीख कबाब हांडी बनाऊंगी रमज़ान में, और सेकंड ये कि मैंने प्लान किया है किसी दिन अच्छी खूब सारी से ज़्यादा सी इफ्तारी बना लेंगे और उसके साथ जो है कुछ बारबेक्यू कर लूँगी, तो उस टाइम पे कुछ कबाब जो हूँ मैं ग्रिल्ड कर लूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 जो सीख कबाब हैं, मतलब दो दफ़ा मेरी 2 टाइम जो है वो हो जाए, इतने मैं बनाऊँगी। तो जी यहाँ पर मैंने कीमा लिया है चिकन का और उसको मैंने बहुत अच्छे से चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया है। उसके बाद आपने एक अनियन लेनी है, उसको भी आपने बहुत बिल्कुल बारीक सा जो है वो डाइस कर लेना है। ग्रीन चिलीज़ आपने लेनी है खूब सारी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, उनको भी आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। हरा धनिया लेना है और उसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस में डाला था गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा शान का जो ये कबाब मसाला होता है वो आपने पूरा पैकेट इसमें ऐड कर देना है, और उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से जो है दोबारा से अपने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। मैंने क्या किया था कि मैंने बटर डाल के इसको चॉप किया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा जो है वो पतला हो गया है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने इसको पहले चॉप करना है, उसके बाद आपने इसमें बटर ऐड करना है 1 टेबलस्पून भर के, और उसके बाद आपने इसके जो है कबाब बना लेने हैं। लेकिन मेरा ये कि बिल्कुल थोड़ा सा जो है ये पतला हो गया था, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र कर दिया था आधे घंटे के लिए। उसके बाद ये अच्छे से यहाँ पर जो है सेट हो चुका था, और अब इसके मैंने यहाँ पर सीख कबाब जो हैं वो बना के रख लिए हैं। और आप यकीन करें कि इतने मज़े के जो आपके ये सीख कबाब हैं ये रेडी होते हैं ना। और अगर आपके पास ग्रिल ना हो तो आप इसको सिंपल तवे के ऊपर भी जो है शैलो फ्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़े का लगता है। इसके अलावा आप इसी में थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो भी चीज़ कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंट किस्म से आप इसको बना सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ भी ऐड करें। और इंशाल्लाह ताला पेशावरी जो कढ़ाई है, ये कबाब कढ़ाई, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसके अलावा जिस दिन मैं बारबेक्यू करूँगी तो उस दिन मैं बारबेक्यू के लिए एक बड़ी मज़ेदार सी सॉस की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आपको मज़ा आ जाएगा वो सॉस खाने के बाद। और रमज़ान की जो तैयारियाँ हैं ये मेरी बिल्कुल स्टार्टिंग है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादातर फ्रीज़ करने वाली जो आइटम्स थी मैंने सबसे पहले वो बना के रख दी हैं। और इसके अलावा रमज़ान जो है उसकी तैयारियां साथ के साथ ही जो है वो चलती रहती हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ की हुई एक तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती, तो कोशिश करें कि ज़्यादातर जो है वो फ्रेश ही आप लोग बनाएं। चने वगैरह जो बॉईल करने हैं उनको आप फ्रेश ही करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फ़्रेश का जो टेस्ट है वो ज़्यादा मज़े का होता है। और जो फ्रीज़ किए हुए चने होते हैं उनका टेस्ट फ्रेश जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन ये कि कभी कभार के लिए जो है वो ठीक है, क्योंकि कभी कभार आपकी खुद जो रोज़ा है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है और आप बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, फिर इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जो काम है वो आपसे नहीं होते, या समटाइम बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको दिन में खपाते हैं, परेशान करते हैं, तो उससे भी आपका एनर्जी लेवल जो है वो इफ्तारी तक बिल्कुल ही लो चला जाता है और फिर कुछ भी प्रेप करने की जो हिम्मत ताकत है वो आप में नहीं रहती। तो इसलिए मैं ये प्रेफर करूँगी कि जो अकेली लेडीज़ हैं जिन्होंने अकेले सारा घर भी मैनेज करना है, बच्चे भी मैनेज करने हैं, रोज़ा भी रखना है, फिर अफ्तारी भी सारी प्रेप करनी है, तो उन लोगों के लिए जो है ये आसानी रहेगी। लेकिन अगर आपकी हिम्मत लग रही है तो आप बिल्कुल फ्रेश ही चीज़ें जो है वो बनाएं और यूज़ करें। लेकिन ये आप उस दिन के लिए स्टॉक करें कि जब आपका कभी दिल ना हो, हिम्मत ना हो, ताकत ना हो, तो फिर उस टाइम पर आप जो है अपनी ये वाली जो सारी चीज़ें हैं वो यूज़ करें। तो खैर यहाँ पर मैं अपने जो स्पाइसेस बॉक्स हैं उनको यहाँ पर फिल कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर होता है वो मैं पहले से बना के रख लूँगी, पिसा हुआ ज़ीरा जो है वो मैं पहले से बना के रख लूँगी, और जो अजवाइन है उसको मैं यहाँ पर पीस के रख लूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे समोसों में, चाट में और चटनियों में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं।
तो इस तरह आप जो पहले से आपके जो मसाले हैं पीसने वाले, रोज़ों से पहले इन सब कामों को जो है आप अपने कंप्लीट कर लें। और इसके अलावा सब्जियों में मैं हमेशा भुना कुटा धनिया ही डालती हूँ, और वो भी मेरा यहाँ पर ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पर मैं दोबारा से उसको जो हूँ कूट लूँगी भुने कुटे धनिए को। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इसका जो टेस्ट है वो सब्जियों में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये भी आपके जो है रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। और समोसों वगैरह में जो है भुना कुटा धनिया डालें तो उसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो फ्लेवर है वो आता है। इसके अलावा रमज़ान की तैयारी में मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ले आई थी अपनी आसानी के लिए। ये प्लम चटनी थी जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और इंशाल्लाह ताला रमज़ान में मैं अपने घर में अफ्तारी करवाऊंगी तो फिर उसमें ये खीर मिक्स जो है वो भी काम आ जाएगी। इसके अलावा भी मैं 4-5 किस्म के इस तरह के जो स्वीट डेज़र्ट वगैरह होते हैं वो सारे मैं डब्बे ले आई थी। इससे बहुत ज़्यादा इजी रहती है, 10-15 मिनट में आपकी जो स्वीट डिश है वो हो जाती है रेडी। उसके अलावा ये जो सेवियां है ये मैं ईद के दिन के लिए लेके आई हूँ, कस्टर्ड ले आई हूँ। अब जो भी दिल करेगा तो आपके पास डिफरेंट वैरायटी होगी, आप कुछ भी बना के आप अपने मेहमानों को जो है वो सर्व कर सकते हैं। और बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। इसके अलावा सारी ड्रॉज वगैरह जो है मैंने अपनी वो भी सेट कर ली हैं। जितने भी मेरे स्पाइसेस जो थे वो इनकम्प्लीट थे वो सारे मैंने शॉपिंग कर लिए हैं, ग्रॉसरी कर ली है। और अब मेरा सारा जो मतलब जितना भी ग्रॉसरी का काम था वो सारा डन हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप जी आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का मेरा ये व्लॉग। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से जाओ और जाके कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत ही मज़ेदार सी फ़न वीडियोज़ को देखने के लिए। और इसके अलावा एवरी अदर डे मेरा व्लॉग जो है अपलोड हो जाता है, आप लोगों ने ज़रूर देखना है। लेकिन रमज़ान में जो है मेरा वीक में सिर्फ और सिर्फ एक व्लॉग आएगा, और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीक में 2 जो व्लॉग हैं वो अपलोड कर दूँ। लेकिन 2 मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अकेले सारा मैनेज करना, अफ्तारी बनाना और साथ में इबादत भी करना, बच्चों को भी देखना है, तो काफ़ी जो है ये टफ़ काम है। व्लॉग बनाना भी जो है वो इतना ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन फिर भी एक तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। लेकिन कोशिश करूँगी अगर 2 भी हो गए तो फिर ज़्यादा अच्छी बात है। तो बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। अब आप लोग दे दें मुझे इजाज़त। अपनी रमज़ान की दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी रमज़ान की दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ। सो जी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।